नमस्कार दर्शकों। क्या सच और क्या झूठ में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम हैं मानवत में। मराठवाड़ा के इस छोटे से गांव का आपने कभी नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन इसी गांव ने 70 के दशक में पूरे महाराष्ट्र को दहला के रख दिया था। क्यों, कैसे, आज हम आपको बताएंगे। 1972 की बात है। दिसंबर 1972 से लेकर अगले 13 महीनों तक 11 छोटी छोटी लड़कियों के शव इस तालाब में पाए गए। और खास बात ये थी कि ये सभी हत्याएं एक तरह से की गई थी और इन सभी लड़कियों की उम्र 10 से 13 वर्ष की थी। यह हत्याएं कौन कर रहा था, किस लिए कर रहा था और इन छोटी छोटी बच्चियों को मारकर किसको क्या फायदा हो सकता था, ये सोचकर पूरा गांव परेशान था। लेकिन आखिरकार राज्य के गृह मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और मुंबई से सीबीआई टीम इस मामले को सुलझाने के लिए मानवत पहुंच गई। मानवत के कुछ ही बाहर पहले एक पारधी बस्ती हुआ करती थी। बहुत ज्यादा गरीबी के कारण वहां हर तरह का बुरा काम चलता था। उसी में से एक व्यवसाय था हाथ भट्टी का, और उसकी स्वामिनी थी रुक्मिणी। कहते थे कि वो बेहद खूबसूरत थी और पारदीवाड़े में शराब के नियमित ग्राहक उत्तम राव उसको अपना दिल दे बैठे। मानवत के कुछ ही बाहर उत्तम राव ने रुक्मिणी के लिए एक नई हवेली खरीदी, जिस हवेली में आगे जाकर रुक्मिणी ने अपना शराब का व्यवसाय बढ़ाया। उत्तम राव की छत्र छाया के नीचे उसका व्यवसाय बहुत बढ़ा, लेकिन वो फिर भी उदास थी। धन दौलत सब कुछ था रुक्मिणी के पास, लेकिन अपना बच्चा नहीं था। बच्चे की आस में रुक्मिणी ने गांव के सभी डॉक्टरों से इलाज ले लिए, लेकिन कुछ फायदा न हो सका। आखिरकार उसने भगवान को अपना सर्वाइवर माना और उसका तांत्रिकों के पास आना जाना बढ़ गया। इन्हीं में से एक तांत्रिक था गणपत साल्वे, जो कई दिनों से मानवत पर डेरा डाल के बैठा था। क्यों? क्योंकि 16वीं शताब्दी में जब निज़ाम ने मानवत पर आक्रमण किया था, तब यहाँ के लोगों ने अपना अपना खजाना यहाँ की ज़मीनों में दबा दिया था। इसी खजाने को ढूंढने के लिए यहाँ पे कई तांत्रिक, गणपत साल्वे जैसे कई तांत्रिक यहाँ पर पहले से ही डेरा डालकर बैठे हुए थे। गणपत साल्वे ने रुक्मिणी को बताया कि उसकी हवेली के अंदर जो पीपल का पेड़ है, वहाँ का मुंजा अभी भी जीवित है। मुंजा क्या है? मुंजा यानी एक भगवान का रूप माना जाता था, जिसे प्रसन्न करने के लिए उसे बलि चढ़ाना पड़ता था। और गणपत ने रुक्मिणी को बताया कि उसकी बच्चा होने की मनोकामना पूरी करने के लिए मुंजा को नर बलि चढ़ाना पड़ेगा। इसी से शुरू हुआ खूनों का सिलसिला। मुंजा को प्रसन्न करने के चक्कर में रुक्मिणी ने अपने दो सबसे करीबी सेवक शंकर और सोपान को नरबलि लाने का काम सौंप दिया। पहले गयाबाई, फिर सुगंधा, फिर नसीमा, इन तीनों बच्चियों की निर्गुण हत्या कर दी गई और उनके खूनों से मुंजा को अभिषेक चढ़ाया गया। लेकिन फिर भी भगवान जब प्रसन्न नहीं हुआ, तब शकीला नाम की एक 10 साल की छोटी बच्ची का सर काटकर इस मुंजा के सामने अर्पण कर दिया। ये लोग हत्याओं में इतने माहिर हो चुके थे कि हत्या होने के बाद और उन शवों को ठिकाने लगाने के बाद वो एक भी नामो निशान न छोड़ते। और वैसे भी उनको ना पुलिस का डर था ना किसी और का, क्योंकि आखिरकार उनके सर पे उत्तम राव का हाथ था। जब 4 बच्चियों के शव चढ़ाने के बाद भी मुंजा प्रसन्न नहीं हुआ, तब रुक्मिणी के भाई जामदेव ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। तब तो दरिंदगी इतनी बढ़ चुकी थी कि गर्भवती महिलाओं के पेट काट कर उन गर्भों को प्रसाद के नाम पे चढ़ाया जाता था। इन हत्याकांडों का पर्दाफाश तब हुआ जब ये सब खून करते वक्त एक छोटे बच्चे ने सोपान और शंकर को देख लिया। उस बच्चे को मारने की जिम्मेदारी भी शंकर को ही सौंपी गई थी और उसी के खून ने सीबीआई को ये पूरा मामला सुलझाने के लिए मदद की। आखिरकार जब रुक्मिणी पर शक की कड़ी आ पहुंची, तब भगवान के दर्शन को जाने का बहाना बनाकर वो चंद्रपुर भाग गई, लेकिन वो पुलिस के हाथों से नहीं बच पाई। उत्तम राव और रुक्मिणी ने खुद ये खून नहीं किए, इसीलिए उन्हें
फांसी या उम्र कैद की शिक्षा नहीं हो पाई। ये हत्याकांड इतना दर्दनाक हादसा था कि आज भी कई लोग मानवत को खूनी मानवत के नाम से पहचानते हैं और आज भी मानवत के लोग उस दौर के इस घटना को नहीं भूल पाए हैं। क्या भगवान सही में खून का इतना प्यासा है? क्या भगवान सही में अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए खून मांगता है, छोटी बच्चियों के खून मांगता है? ये प्रश्न उस दौर में सबको उठा था और ये हादसा कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका उत्पन्न करता है कि क्या हमें तांत्रिक, बाबा, इन सब लोगों पर विश्वास रखना चाहिए या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक देखते रहिए जी न्यूज़।